बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए। बेरोजगारी पर गाने गाए, किसान के मुद्दे पर गाने गाए। लगा कि आपके किसी गाने से कुछ परिवर्तन हुआ हो किसी क्षेत्र में। ये हमारे अमेठी का ही दुर्भाग्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है। भी दुई ठो मास्टर का पढ़ई है, यह का सब ही जानत बा, यहरी हाँ कई वहरी हाँ कई। फिर भी मैं जानना चाहता हूं, कहीं आपके घर आने में रोड बहुत खराब दिखे, इसलिए नहीं आप खफा हैं भाजपा से? लड़का बिना किताब के पढ़ रहे, बाबा गे हैं यह बिसराए, हिया पढ़े गरीब के लड़का। अगर हमारे प्रयास से 0.99% भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए बड़ी बात है। अगर मैं कहूँ 400 रुपए के सिलेंडर 1200 का हो गया फ्री में बांट करके, तो क्या गलत है? साथियों नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं DPTV इंडिया। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं जनपद अमेठी में, और अमेठी के उस क्षेत्र जहां पर मलिक मोहम्मद जैसी जैसे हमारे देश के ऐसे कलमकार हुए जिनकी रचनाओं पर पूरा देश थिरक जाता था, और उनके साहित्य की क्या बात करें, छोटी मुँह बड़ी बात ही होगी। दोस्तों इसी क्षेत्र में मौजूद हैं एक और ऐसे कलाकार, एक और ऐसे शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम स्वयं उनसे मिलने के लिए आए हैं और मुलाकात करेंगे, कुछ उनसे बात करेंगे और आपको साक्षात सीधा रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा आप कैमरा उस तरफ लेकर चलते हैं जहां पर आप इनसे परिचित होंगे। चेहरा देखने के बाद बहुत सारे लोग जान चुके होंगे। बता दें कि भैया का नाम प्रदीप मौर्य जी है, और जो सोशल मीडिया स्टार के रूप में लोगों में जाने जाते हैं, और इनके गाने और व्यंग्यात्मक गाने कहीं न कहीं पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो सवाल ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में कैसे आया इन सब चीज़ों को, कि आप व्यंग करते हैं पार्टी के ऊपर या जेन्युइन चीज़ों को दिखाते हैं, लोगों को पसंद आता है, कैसे मन में आया है? धन्यवाद, कवरेज के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और मैं प्रदीप मौर्य सभी का स्वागत करता हूं, जो लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ये कहीं न कहीं छात्र जीवन में ये सब सोच आना कहीं न कहीं अलग सवाल होता है कि जहां पढ़ाई को ध्यान देना चाहिए, आप लोग ये सब कैसे कर रहे हैं। तो ये करना पड़ता है। अगर समस्याएं दिखने लगती हैं तो कहीं न कहीं, अभी जैसे आपने एक बात बताई कि मैं रास्ते में आ रहा था, गाय मरी पड़ी थी, एक तड़प रही थी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते? छोड़ के तो भागना आते। तो उसी तरीके से हमारे गांव में अगर समस्याएं दिखेंगी तो हमारा भी धर्म बनता है कि क्यों ना इसको आवाज़ उठाया जाए, लोगों से बताया जाए, शासन प्रशासन से बताया जाए। तो इस तरीके से जैसे किसानों की समस्याएं हैं, उस पर मैंने गाना गाया। तो वो सब चीज़ें लोगों को लगा कि ये जेन्युइन है, तो उस तरीके से बात करते हैं। आ रहा था आपके घर पे, तो एक सवाल कहीं न कहीं लोगों में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि प्रदीप मौर्य जी कहीं न कहीं दूसरी पार्टी से कुछ न कुछ उनका ताल्लुकात होगा, जिसकी वजह से भाजपा पार्टी का विरोध करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने भी कवरेज में दिखाया कि इनके गाने जो भी रहे हैं, कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पर भी मुझे वही हकीकत मिली जो इनके गाने में हकीकत रही है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, कहीं आपके घर आने में रोड बहुत ख़राब दिखे, इसलिए नहीं आप खफा हैं भाजपा से? ये हमारे अमेठी का ही दुर्भाग्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है। भी आप कोविंद जी का जब चुनाव चल रहा था तो सरकार ने कहा था कि हम चुनाव से पहले पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था, उस समय निर्माण विभाग के मंत्री थे वो। तो क्या हो गई? नहीं हुई। तो अगर मैं इस बात को कहूँ तो क्या गलत है? अगर मैं किसानों की समस्या को बताऊं कि किसान खेतों में परेशान है, मेहनत करता है, सांड आते हैं चर के चले जाते हैं, तो क्या गलत है? अगर मैं कहूँ 400 रुपए के सिलेंडर 1200 का हो गया फ्री में बांट करके, तो क्या गलत है? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो, तमाम चीज़ें। आपने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अपना एक अलग रास्ता चुना। आप खुद आत्मनिर्भर हुए, किसी के सहारे नहीं गए, किसी मीडिया से बातचीत नहीं किए, और बस एक तरीका अपना लिया, बस मैं गाना गाऊंगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। अभी तक वो ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी? एक लंबा समय हो रहा धीरे-धीरे। नहीं, संतुष्ट हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो संतुष्टि मिलती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। अगर हमारे प्रयास से 0.99% भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हम एक जीरो स्तर पे हैं, कुछ नहीं है, एक आम नागरिक हैं। तो अगर 0% से थोड़ा सा ऊपर भी अगर परिवर्तन आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ काम हो गया। अच्छा, आप बेरोजगारी पर गाने गाए, किसान के मुद्दे पर गाने गाए, सरकार की कई नीतियों का विरोध भी आपने किया। क्या कभी ऐसा कुछ लगा कि आपके किसी गाने से कुछ परिवर्तन हुआ हो किसी क्षेत्र में? हाँ, अभी हाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मुद्दा एकदम बिल्कुल नहीं चल रहा था सरकारी स्कूल का। मैंने सरकारी स्कूल पे एक गाना गाया। कौन सा गाना आपने गाया था जिसके बाद से सरकारी स्कूल में परिवर्तन दिखने लगा?
परिवर्तन तो नहीं दिखा है, लेकिन विपक्ष सक्रिय हो गया है। तो कहीं न कहीं विपक्ष अगर सक्रिय हुआ है, तो जो सत्ता पक्ष है वो भी कहीं न कहीं काम करेगा। मैंने जी। गाना ऐसे गाया था कि सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाया कर देखो हमारी यूपी। बाबा रहे सरकार चलाए, हियाँ बने सरकारी स्कूल। बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का प 2 ठो मास्टर। अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए, 200 लड़का प 2 ठो मास्टर। हमारी ग्राम सभा में भी है। जी जी। अंदर कदम जो पहिला रखी हो जाए, तो हर जीव ठंडाए। पानी भरा तालाब देख के गोता वो माले हो लगाए। आराम से आगे तुम बढ़ जाओ, नाही तो जई हो बिछलाए। अब कक्षा में पहुँच गए हो है, दरवाजा का देहो दबाए। अब कक्षा में पहुँच गए हो है। कहीं न कहीं ये भी आपको दिखता होगा, हमारे अंतु में दिखा था। और आगे देखिएगा मैंने क्या कहा था। कक्षा में बढ़ के जो देखियो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे। बाबा गे हैं यह बिसराए, हियाँ पढ़े गरीब के लड़का, यह से नाजर नाही जाए। हियाँ पढ़े गरीब के लड़का, यह से नाजर नाही जाए। जो तनिको आवाज उठावे, उनका दिन ही जाए दबाए। जो तनिको आवाज उठावे। दोपहरे मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चुंगराए। जूता मोजा पैंट बूसट सबका रहे फ्री में बटाए। खाता माँ हर जा खर्चा का, हजारन रुपया रहे भेजाए। यतने माँ सबका खुश राखें, शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए। यतने माँ सबका खुश राखें। शानदार शानदार। और आगे देखिएगा क्या है। 2 ठो मास्टर का पढ़ई हैं, यह का सब ही जानत बा। यहरी हाँ कई वहरी हाँ कई, हाँकत दिन बीत जाए। लाखन भर्ती खाली पड़ी है, यह पे नजर नाही जाए। लागत है भर्ती ना दी है, लाखन भर्ती खाली पड़ी है। वह इनसे नाही भर जाए। लागत है नौकरी ना दी है, चाहे लड़का भाड़ में जाए। लागत है नौकरी ना दी है। सच बताएं, आपके गाने, अभी आपने गाने में एक जिक्र किया कि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन आप इतनी ज़ोर-शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई? नहीं देखिए, अगर आप वो सब चीज़ें अगर देखेंगे कि कोई दबाता है, तो आप भी काम करते हैं तो आपको भी फ़ील होता होगा कि ज़रूर, कोई ना कोई ज़रूर। हमें दबाने की कोशिश बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। लेकिन कई वो दफ़ा सब ऐसे चीज़ें निग्लेक्ट किया जाता है, जी, तो जी। ऐसी कोई बात नहीं लेकिन है। कहीं न कहीं इस गाने में हकीकत भी है, वो हकीकत आपसे दूर नहीं है और ऐसे वारदात कई मेरे साथ भी हुए हैं जो आपने गाना गाया। और हकीकत बताएँ, स्कूल की बात भैया, अभी रास्ते में आ रहा था और मैं गया तो मैं ऐसी निगाह पड़ गई हमारी, थोड़ी छोटी कहानी है और आज की बात बता रहे हैं। और हाँ, जस्ट मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि विद्यालय में तकरीबन 60-70 बच्चे थे, एक मास्टर साहब थे। अच्छा। अकेले पढ़ा रहे थे और मैं गया, बच्चों से पूछा, मैंने वीडियो भी बनाया और मैंने उनसे पूछा कि बच्चे आप लोग कैसे पढ़ते हैं? तो उसमें 6, 7, 8 3 क्लास के बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठे थे। एक समावेशी मास्टर, शिक्षा समावेशी शिक्षा चल रही हाँ, थी। तो आपने देखा भैया ने किस तरीके से अपने गाने के माध्यम से उन समस्याओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और तमाम जिम्मेदारों से निवेदन है कि केवल संगीत के साथ संगीत के साथ मनोरंजन ही मत लीजिए, उस भाव को भी महसूस करने की कोशिश कीजिए। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके गानों में, उनके शब्द में वो ताकत है कि आपको खुद ही अंदर तक झकझोर देता है।